आप देख रहे हैं जन तहल का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम बात करेंगे करनाल लोकसभा की। करनाल लोकसभा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो इस समय सांसद बनने के बाद कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। मनोहर लाल जी पहली बार करनाल से सांसद बने हैं और करनाल का ये सौभाग्य समझिए कि पहली बार करनाल से किसी भी कैबिनेट स्तर के मंत्री को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। अब करनाल का जब पहला नंबर आएगा कैबिनेट मंत्री में, तो फिर मान करके चलिए हरियाणा में करनाल का गौरव भी बढ़ेगा और करनाल के काम भी बढ़ेंगे। करनाल के जनता के यदि काम होंगे, यहाँ विकास होगा और यहाँ का नाम होगा, तो फिर जनता की उपेक्षाएं भी यहाँ के प्रतिनिधि से बढ़ जाएंगी। अब करनाल की जनता क्या सोच रही है और करनाल के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हम आपकी बात कराएंगे। इस समय धर्मपाल सांडिल्या जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा जो कार्यालय है उसके इंद्री के प्रभारी रहे हैं धर्मपाल सांडिल्या जी लोकसभा चुनाव के, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, उनके साथियों से मिलवाएंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी के कैबिनेट मंत्री के रूप में पद हासिल करने के बाद कितनी उम्मीदें वो जनता की उनके प्रति होंगी और वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप देखते रहिए जन तहल का। करनाल लोकसभा सीट के लोकसभा चुनावी कार्यालय के इंद्री के प्रभारी पंडित धर्मपाल सांडिल्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनसे जनता की कितनी उम्मीदें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कितनी उम्मीदें हैं और करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को कितना गौरवान्वित समझती है, क्योंकि करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर करनाल की विधायक भी रहे हैं और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पहली बार शायद करनाल का कोई विधायक मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है और पहली बार ही करनाल सीट से चुना हुआ सांसद कोई कैबिनेट मंत्री में स्थान हासिल कर पाया। ऐसे में कितनी उम्मीदें धर्मपाल सांडिल्या जी लोगों की मंत्री के प्रति रहेंगी और कितने खरे उतर पाएंगे। जनता तहल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई। धन्यवाद निर्मल जी। सबसे पहले तो आपका चैनल जन तहल का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को लिया जो आज चर्चा का विषय सभी जगह सभी जानना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्य है करनाल का, मनोहर लाल जी कोई एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था, एक विचार है। वो सबसे पहले करनाल को CM सिटी बनाने वाले मनोहर लाल जी के माध्यम से बना है और अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो कैबिनेट के अंदर यानी कि टॉप 10 में उनका नाम है। ये भी करनाल लोकसभा का, करनाल पानीपत दोनों डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है और हरियाणा का भी सौभाग्य है कि जो जिस आदमी ने संगठन के रूप में काम किया है, जिस आदमी ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, जिस व्यक्ति ने पूरे भ्रमण करके एक विचार दिया है जनता को, आज वो कैबिनेट में चला गया टॉप 10 के अंदर। यानी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम डिसीजन करेगी विश्व गुरु कैसे बने, भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने 2047 तक, उसमें मनोहर लाल जी गए हैं। इसका हमें गर्व भी है और सारी जनता ने जो वोट दिया है और मनोहर लाल जी को चुना, उन सब के धन्यवाद के साथ मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय जिस तरह हरियाणा की दशा और दिशा दोनों बदली है मनोहर लाल जी ने। हरियाणा के अंदर पर्ची खर्ची, भाई भतीजावाद, जातिवाद, तरह तरह के काम हुआ करते थे, उन पर सारों पे अंकुश लगाया मनोहर लाल जी ने। इसलिए मनोहर लाल एक विचार है और उस विचार को हम आगे बढ़ाएंगे और सभी पार्टी के अंदर भी और गैर पार्टी के जो लोग हैं वो भी हमें मिलते हैं, उन सब के अंदर एक खुशी है, एक लहर है कि भाई अब आने वाला समय कोई नया प्रोजेक्ट करनाल के लिए हमें पूरी उम्मीद है। एक नया प्रोजेक्ट भी करनाल के अंदर आएगा ताकि यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है या यहाँ के जो जमुना बेल्ट में ये फ्लड की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, या रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ जो अधूरा बीच में रुका हुआ है किसी कारणवश, इन सब को मनोहर लाल जी आगे लेकर चलेंगे और करनाल हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी पहले भी आगे बढ़ रहा था, अब और गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप चुनाव कार्यालय के प्रभारी रहे हैं, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि इंद्री के कार्यालय प्रभारी है यहाँ इंद्री में, जैसे रेलवे लाइन की समस्या बहुत बड़ी है, काफ़ी समय से यहाँ मांग थी और घोषणाएं भी होती रही हैं, लेकिन आज तक वो करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन है वो नहीं निकल पाई और यहाँ जमुना का क्षेत्र है जिसमें बाढ़ काफ़ी आती है
और वो बाढ़ का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो लोग काफ़ी प्रभावित है। इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे? सड़कों की हालत बहुत ख़राब है इंद्र क्षेत्र में, इस दिशा में भी कोई विशेष कदम उठाएंगे क्या? मनोहर लाल जी धरती से जुड़े हुए कार्य करते हैं और वो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या रही और इस समय इस बार जो चुनाव में बेरोजगार इस सरकार से बहुत खपा रहे थे कि रोजगार नहीं मिल पाए हैं। इस बार उम्मीदें ज़्यादा हैं कि केंद्र में तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बनी है और ऐसे में मनोहर लाल जी जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं उनमें स्थान हासिल कर पाए हैं। ऐसे में उनके प्रति जो उम्मीदें हैं वो कितनी हैं और क्या वो खरे उतर पाएंगे? नहीं, बेरोजगारी की जो समस्या है उसको भी सॉल्व करेंगे। मनोहर लाल जी ने एक अपना चार्ट टेबल पहले से ही बनाया हुआ है कि रोज़गार के लिए क्या काम करना है, किसान के लिए क्या काम करना है, मजदूर के लिए क्या कार्य करना है। इन सब पर गंभीरता में पहले बोल चुका कि भी यहाँ एक नया प्रोजेक्ट भी लाने की तैयारी है। हमें आशा है कि नया प्रोजेक्ट भी कोई ना कोई करनाल के अंदर ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। और पानीपत और करनाल डिस्ट्रिक्ट पर उनकी विशेष कृपा है। जैसे मैं बता चुका कि पहले उन्होंने CM सिटी बनाया करनाल को, इससे पहले नहीं हुआ। और अब टॉप 10 में, यानी कि कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्री पहले भी बने लेकिन टॉप 10 में नहीं आए, राज्य मंत्री थे। इसलिए मनोहर लाल जी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के और जनता के मन की बात, क्योंकि गांव में जब धन्यवादी दौरा होगा या साथ मिलके हम चलेंगे, जो भी समस्या आएंगी उनको बहुत ही अच्छे ढंग से वो सॉल्व करेंगे और सुलझाएंगे और निरंतर गति आगे चलेगी। रही चुनाव की बात, चुनाव के समय में तो इस बार जो मुद्दा देश के अंदर आया कि विपक्ष जो है ना अपना झूठ फैलाने में कामयाब हुआ, यानी कि उन्होंने तरह तरह के ऐसे ही बातें फैलाई कि जिससे जनता भ्रमित हो गई, भोले भाले लोग भ्रमित हो गए। जबकि हम संविधान बचाने के लिए कोई कार्य कर रहे थे, उन्होंने संविधान तोड़ने की जो अफवाह चलाई उसका शिकार है वो लोग भी पश्चाताप कर। 5 सीटें आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, लोगों की सेवा भी की है और व्यवस्था सुधार के काम भी किए हैं, फिर ये 5 सीटें हारने के पीछे के कुछ कारण समझ में आए? बस इसका एक ही कारण है कि लोग झूठ का शिकार हुए हैं, लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों को बहकाया गया है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई है जिनका कोई सिर पैर था ही नहीं, उसका शिकार हुई है यहाँ की जनता। और कहीं अगर छोटा मोटा फिर भी कोई कमी रही होगी वो संगठन के तौर पे विचार किया जा रहा है, वो भी जल्दी ही ठीक करने जा रहे हैं। आप कह रहे भ्रमित तो जनता होगी थी, तो अब विधानसभा के चुनाव भी 3 महीने बाद आने वाले हैं, जनता फिर भ्रमित होगी तो फिर सरकार तो आपकी है नीचे ऊपर, फिर जनता कैसे भ्रमित होगी? आपने देखा होगा अभी शीघ्र ही हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, नई नियुक्तियों की भी घोषणा की है, नई जो समस्या है उसके लिए भी सॉल्व करने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इस बात से लिया है, संगठन ने भी बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है। और आने वाला समय आप देखेंगे जिस प्रकार तीसरी बार सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, NDA की सरकार आई है, हरियाणा के अंदर भी पूरे दल बल के साथ दोबारा सरकार आएगी। शर्मा जी, आप तीसरी बार कह रहे सरकार आएगी, लेकिन हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है वो तो आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। आपके पक्ष में 44 सीटें आ रही हैं, जबकि लोकसभा चुनाव परिणामों के हिसाब से 46 विपक्ष ले रहा है। तो ऐसे में फिर आप जीत की और कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे तीसरी बार सरकार ले पाएंगे? इस बार जो है ना कुछ क्षेत्रीय दल जो थे जिनकी पहले सरकारें रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को अपने ढंग से अपने साथ लगाने का प्रयास किया। लेकिन हरियाणा की जनता बड़ी सूझबूझ वाली जनता है, इन्होंने 2 पार्टी सिस्टम यहाँ खड़ा कर दिया, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इन्हीं के बीच में चुनाव होने जा रहा है। और इसमें पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ेगी। जो भी छोटा मोटा रहा है बीच में कोई काम या किसी सीट पर, वो भी हम बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे से कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सेंटर के अंदर जो सरकार बनी है, यही एक पार्टी है जो आगे प्रदेश को भी आगे बढ़ा सकती है और देश को भी आगे चला सकती है। चूक की बात आप कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले ये लोकसभा के चुनाव के दौरान भी ये बात उठी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनमें कहीं निराशा थी, वही उनके काम नहीं हुए, उनका मान सम्मान नहीं हुआ, उनकी पहुँच नहीं हुई, और ये निराशा आपको भी कहीं दिखी? ये तो प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री
बीच में बोल चुके हैं कि भी कार्यकर्ताओं के मन की जो बात है उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और जहां कहीं चूक रही होगी उसका सुधार करेंगे और जल्दी ये सुधार भी सभी को देखने को मिलेगा। ये जो चूक की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में इसको कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही? मैं लोकसभा चुनाव के अंदर जितना खामियाजा में भुगतना पड़ा वो तो ठीक है बात, लेकिन ज़्यादा नहीं। कार्यकर्ता ने काम किया है, पर जितने उत्साह से और ज़्यादा कर सकता था वो कहीं ना कहीं छोटा मोटी कमी रही होगी, वो भी जल्दी सुधार होगा। ये जल्दी सुधार होगा। तीसरी बार सरकार क्या जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी उनके नेतृत्व में ही हो पाएगा कुछ या बदलाव की? देखो ये तो संगठनात्मक विषय है, लेकिन फिर भी ये इन्हीं के नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही युवा नेता हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हमें तो यही उम्मीद है कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव इनके नेतृत्व में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको कहेंगे पहले तो 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवाएं दे चुके हैं, इस समय केंद्र में मंत्री पद पर विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर क्या करनाल की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर पाएंगे? क्या करनाल के जो लोगों का मान सम्मान वो बढ़ा पाएंगे? सवाल बहुत सारे छोड़ करके आपके बीच जा रहे हैं। आप देखते रहिए जन तहलका और हमारे न्यूज़ को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।